तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहे हैं डिटरमाइन वेदर गिवन मैट्राइसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर, यानी कि जो नीचे मैट्राइसेस दिए गए हैं उनमें से आप शनाख्त करें कि क्या वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं ईच अदर के, यानी एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं या नहीं। अब हमने ये बताना है अब, यानी कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या फिर ये मैट्रिक्स इस मल्टीप्लिकेटिव का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं। हमने ये बताना है कि ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं या नहीं। वो हमें किस तरह पता चलेगा, इसके अब हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। एक तो ये कि अगर हम इसको ए कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है, तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आए, अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, यानी ए मल्टीप्लाई बी इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये हमारे पास एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं। और अगर दूसरा मेथड ये होगा कि हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें, यानी ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें, तो वो बी के इक्वल हो, यानी वो इसके इक्वल आए, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं ईच अदर के। हम यूं भी कर सकते हैं कि बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें और वो ए के इक्वल आए, तो भी ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं। अब हमारे पास तीन चीज़ें आ गई हैं। अब हम इसमें से किसी भी एक रूल को फॉलो कर सकते हैं, किसी भी एक मेथड से इसको करें और बस हमने ये प्रूव करना है कि क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं ईच अदर के या नहीं। हम सबसे पहले इस रूल से कर लेते हैं और इसका जो सेकंड पार्ट है, इसके दो ही पार्ट्स हैं, तो हम दूसरा पार्ट ये जो यहाँ पे दिया गया है इस पार्ट को हम इस रूल से कर लेंगे या इस रूल से, किसी भी एक रूल से, ठीक है। पहले हम इस रूल से करते हैं, तो हमने क्या करना है, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर ये शो करना है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या नहीं। तो ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये मैट्रिक्स ए है 3 5 4 7। स्टूडेंट्स ये मैट्रिक्स ए या बी नहीं है, नहीं थे, आपकी बुक में भी नहीं है और ना ही ये ए और बी हैं। ये हमने खुद से इनको नेम्स दिए हैं ए और बी, ताकि हम सॉल्यूशन में इजी हो सके हमारे लिए। तो यहाँ पे फिर मैं ए और बी को नहीं लिखती हूँ, ठीक है। हम सिंपल इक्वल डाल के यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। 7 -5 -4 3, और फिर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इस रो को इन दोनों कॉलम के साथ करेंगे, तो 3 7 टाइम 21 प्लस 5 -4 टाइम -20 आ जाएगा, तो -20, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद जो 5 है वो सॉरी जो ये रो है इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 3 × -5 करो तो -15, और उसके बाद 5 × 3 करो तो 15, देन 4 × 7, यानी ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, 4 × 7 करो तो फिर 4 7 टाइम 28, और प्लस 7 × -4 करना है, तो फिर प्लस माइनस माइनस होते हैं तो माइनस लिख देती हूँ। 7 4 टाइम क्या होता है 28, फिर से 28 आ जाएगा। देन इसको इसके साथ करेंगे तो 4 -5 टाइम -20 प्लस 7 3 टाइम 21, और ये ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 21 - 20 इक्वल 1। 21 में से 20 को निकाल देंगे तो 1 लेफ्ट हो जाएगा, -15 और +15 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 0 लेफ्ट हो जाएगा। 28 - 28 करो तो 0 आ जाएगा, -20 और +21 है, यानी 21 में से 20 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1, और ये चीज़ हमारे पास आंसर आ गई है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें तो ये जो हमारे पास आंसर आया है ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है, यानी ये प्रूव हो गया है कि जो हमारे पास ये मैट्रिक्स है ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिया जाए, सॉरी हाँ इसको इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया जाए ए और बी, जिसको हमने नेम्स दिए हैं, तो हमारे पास वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल ही आ रहा है। इट्स मीन कि ये दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं। तो हम लिख सकते हैं, सो इट प्रूव्स दैट, अब हम नाम नहीं लिखेंगे, जस्ट हम मैट्रिक्स लिखेंगे क्योंकि ए और बी हमने खुद से नेम दिए हैं, तो हम लिखेंगे सो it proves that three 5 4 7 and 7 - 5 - 4 3
multiplicative inverses of each other. ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैंने इतनी लंबी स्टेटमेंट लिख तो दी है, लेकिन अब मुझे रब करनी पड़ेगी क्योंकि हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे तो वो नीचे तक आएगा। ये आप लोगों ने नोट करनी है तो नोट कर सकते हैं। सो इट प्रूव्स दैट ये मैट्रिक्स जो है एंड ये जो मैट्रिक्स है, ये दोनों मैट्राइसेस आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं एक दूसरे के, यानी ईच अदर के। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। इसको रब कर लेती हूँ नीचे वाली स्टेटमेंट को, बाकी वैसे क्लिक कर रहे हैं। अच्छा तो स्टूडेंट्स, अब हमने जो नेक्स्ट पार्ट है हम किस फार्मूले से करें, इस फार्मूले से या इस फार्मूले से, किसी भी फार्मूले से कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम इस फार्मूले से कर लेते हैं, यानी कि हम ए का इन्वर्स फाइंड करेंगे तो अगर वो बी के इक्वल हुआ तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो मैट्राइसेस हैं ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसको ए नेम दे लेते हैं और इसको बी नेम दे लेते हैं। अब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है, अगर हम ए इन्वर्स ले रहे हैं तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, इसका एडजॉइंट लेंगे पहले और फिर इसको ओवर करेंगे डिटर्मिनेंट के साथ। पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। तो अब मैं इसको कुछ भी लिख के मेंशन नहीं कर सकती, मैं डायरेक्ट यूँ ही कर रही हूँ क्योंकि इसका मैट्रिक्स का कोई भी नेम नहीं है। इससे अगर नेम होता तो हम यहाँ पे ए नेम होता तो हम ए से इसको मेंशन कर लेते, लेकिन डायरेक्ट ही करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी नेम नहीं दिया गया। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर रही हूँ तो 1 × 3 करो तो 3 आ जाता है, -2 2 टाइम 4 होता है तो 4 आ गया, इक्वल 3 - 4 इक्वल -1। सॉरी, अब ये डालने की ज़रूरत नहीं थी हमें, तो ये -1 हमारे पास क्या आ गया, इसका डिटर्मिनेंट। अब हमने क्या फाइंड करना है, इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट में हम क्या करेंगे, पहले इस मैट्रिक्स को ऐसे नीचे उतार लेते हैं, 1 2 2 3। यहाँ पे मैं ADJ तो लिख ही सकती हूँ, अब तो मैंने ADJ लिख दिया है, यानी एडजॉइंट की शॉर्ट फॉर्म है ये। अब एडजॉइंट फाइंड करेंगे हम इसका, तो एडजॉइंट में क्या करना होता है, डायगोनल एंट्रीज को आपस में रिप्लेस कर देना होता है। जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनके हमने साइंस चेंज कर देने होते हैं। तो 1 और 3 एक दूसरे से रिप्लेस हो जाएंगे, यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा, और 2 और 2 -2 और -2 में रिप्लेस हो जाएंगे। ये चीज़ आ गई हमारे पास। उसके बाद हमारे पास एडजॉइंट भी आ चुका है, डिटर्मिनेंट भी आ चुका है। अब हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, आप लोग नीचे कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम करते हैं तो ऊपर एडजॉइंट लिखेंगे क्योंकि एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट होता है। तो -2 1 और ये चीज़ आ गई, और ओवर डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट क्या आया है, -1। यानी यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो -1 के साथ डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, अब हम करते हैं इनको डिवाइड, तो क्या आ जाएगा, 3 ओवर -1, -2 ओवर -1, देन -2 ओवर -1 और फिर 1 ओवर -1, और ये चीज़ इस तरह से क्लोज हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स, सबके नीचे 1 ही प्रेजेंट है, लेकिन माइनस के साथ प्रेजेंट है। हर चीज़ के नीचे 1 प्रेजेंट होता है, ये तो आप लोगों को पता है। लेकिन अगर -1 प्रेजेंट हो तो हम क्या करते हैं, जो ऊपर वाली एंट्री होती है, ऊपर वाली जो चीज़ होती है यानी नंबरेटर होता है, उसके साथ माइनस का साइन लगा देते हैं, क्योंकि नीचे माइनस था। अगर नीचे 1 होता है सिंपल, तो हम ऊपर प्लस का साइन ही लगाते हैं, और प्लस का साइन लगाएं तो कोई भी साइन चेंज नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, जो माइनस का साइन है वो ऊपर वाली जो एलिमेंट्स हैं या जो भी कह लें आप वैल्यूज़ हैं उनके साथ लगा देंगे। जिस तरह ये 3 ओवर -1 है तो -3 हो जाएगा, -2 ओवर -1 है तो नीचे वाला माइनस ऊपर वाले माइनस के साथ जाएगा। जब माइनस माइनस हो जाएंगे तो माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, तो +2 हो जाएगा, यानी कोई साइन नहीं लगाएंगे। प्लस ना भी लगाएं तो भी कुछ नहीं होता। अब नीचे माइनस है और फिर ऊपर माइनस है तो माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। अब हम प्लस का साइन ना भी लगाएं तो भी कुछ नहीं होता, तो सिंपल 2 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे 1 है और नीचे -1 है, माइनस ऊपर आएगा तो माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस, तो -1 ही बन जाएगा।
तो इस तरह से ये चीज़ हमारी इधर आंसर आई है। आंसर हम इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा आंसर तो वो होगा कि ये शो होगा कि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं एक दूसरे के या नहीं, क्योंकि आंसर तो वही बनता है। तो इसलिए अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारे पास ये जो है वो मैट्रिक्स बी के ए का इन्वर्स हमने फाइंड किया, तो क्या ये मैट्रिक्स बी के इक्वल है या नहीं। ये हमारे पास ए का इन्वर्स है। ये आप लोग बिल्कुल ना लिखिएगा क्योंकि हमारे पास मैट्रिसेस के नेम ये नहीं थे, हमने खुद से दिए हैं, तो हम नहीं लिखेंगे तो बेहतर होगा। अब हमने ए इन्वर्स ये ए का इन्वर्स आया। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये बी के इक्वल है या नहीं। ये हमारे पास मैट्रिक्स बी था, इस वाले जो हम सेकंड पार्ट करें उसका। तो अब हम आप लोग गौर करें तो ए का इन्वर्स लिया है हमने, तो वो बिल्कुल इसके इक्वल आया है। -3 और 2 फर्स्ट रो में, -3 और 2 फर्स्ट रो में, 2 और -1 सेकेंड रो में, 2 और -1 सेकेंड रो में। इट्स मीन कि ए और बी तो नहीं कहेंगे इनको, मैट्रिक्स के हम पूरे मैट्रिक्स से लिखेंगे। सो इट प्रूव्स दैट ये वाला मैट्रिक्स एंड ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं। अब मैं इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ, आप लोग नीचे लिख लीजिएगा। So it proves that one, two, three, and -3, 2, -1 are multiplicative inverses of each other. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 5 था ये कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहे हैं इफ़ ए इक्वल, अगर ए इसके इक्वल है और बी इसके इक्वल है, देन वेरीफाई दैट, तो आप वेरीफाई करें, पड़ताल करें कि ए बी का होल इन्वर्स इक्वल है बी इन्वर्स, और बी का इन्वर्स लिया जाए और ए का इन्वर्स लिया जाए, तो बाद में इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो इसके इक्वल है। तो हम पहले क्या करेंगे, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, जैसे कि ये मेंशन है कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाली क्वेश्चन है क्योंकि इनके दरम्यान में इक्वल का साइन है। तो हम क्या करेंगे, पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इसका होल इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो ए और बी को यहाँ पे लिख लेते हैं, 4, 0, -1, 2, ये ए की वैल्यू है हमारे पास और बी की वैल्यू क्या है, -4, -2, 1, -1 और ब्रैकेट क्लोज, इसका होल इन्वर्स लेना है तो हमने यू लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं इनको मल्टीप्लाई। ब्रैकेट ऐसे ही डाल देते हैं और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। 4 × -4 करो तो 4 4 टाइम 16 होता है, प्लस माइनस माइनस होते हैं तो -16, प्लस करेंगे 0 × 1 = 0 ही आ जाएगा हमारे पास। और उसके बाद इस रो को हम इस कॉलम के साथ करेंगे, 4 × -2 = -8, 0 × -1 = 0। देन -1 × -4 करो तो क्या आ जाएगा, 4, प्लस 2 × 1 करो तो 2। फिर इस रो को इस कॉलम के साथ करो, यानी -1 × -2 करो तो +2। देन +2 × -1 करो तो -2 आ जाता है, तो हम यहाँ पे -2 कर देंगे और ये ब्रैकेट क्लोज। इसका होल इन्वर्स लेना तो ये साथ साथ मेंशन करते जाएंगे। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, जहाँ जहाँ हमने ऐड करते हुए मेंशन किया है वहाँ पे हमने इन चीज़ों को ऐड कर लेना है, और जहाँ जहाँ सब्ट्रैक्ट करते हुए मेंशन किया है वहाँ हमने इन चीज़ों को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। अब हम करते हैं, -16 + 0 क्या होता है, -16, -8 + 0 क्या होता है, -8, 4 + 2 क्या होता है, 6, 2 - 2 क्या होता है, 0, और ये चीज़ हमारे पास आ गई है। अब हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है, ये हमारे पास ए बी है तो इन्वर्स फाइंड करने का फार्मूला होगा ए बी एडजॉइंट ए बी ओवर ए बी डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो हम पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं ताकि पता चले कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, -16 -8 6 0 =
डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी -16 मल्टीप्लाई 0 किया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0, और फॉर्मूले का साइन लगेगा -6 × 8 करो तो 6 8 टाइम 48 होता है, और -8 है तो -48 बन जाएगा। अब -48 और माइनस मिलेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस, तो प्लस लग जाएगा और फिर 48, और ये चीज़ यूं क्लोज हो जाएगी। 0 + 48 करो तो हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया है 48। यहीं पे मैंने लिख दिया, लेकिन आप लोग नीचे लिख लीजिएगा, फिर मेरे पास स्पेस कम हो जाती है। अब मैं आगे क्या करूँगी, नेक्स्ट स्टेप में हम इनका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। अब अगर मैं इसका एडजॉइंट फाइंड करूं तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले हम इसका ये जो ए बी हमारे पास जो मैट्रिक्स आया है, हम इसको इसी तरह से उतार लेते हैं। एडजॉइंट फाइंड करते हुए -16 -8 6 और 0 ये चीज़ आई है मेरे पास। अब एडजॉइंट में हमने क्या करना होता है स्टूडेंट्स, हम डायगोनल एंट्रीज को आपस में रिप्लेस कर लेते हैं, यानी 0 16 की जगह और -16 0 की जगह। उसके बाद जो यहाँ पे जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है उनके साइन चेंज करने होते हैं, तो -8 है तो +8 आ जाएगा, और ये 6 पॉजिटिव है तो -6 आ जाएगा, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब स्टूडेंट्स इसका एडजॉइंट आ गया। अब हमने क्या करना है, इस स्टेप में हमने इसका फार्मूला लगा लेना है, यानी एडजॉइंट ए इसका इन्वर्स का फार्मूला होता है। मैं यहाँ पे साथ में लिख देती हूँ, ए बी का इन्वर्स यहाँ पे फाइंड हो रहा है। वैसे हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि ए बी का डिटर्मिनेंट का एडजॉइंट यहाँ पे फाइंड हो रहा है, तो एडजॉइंट ए बी, और यहाँ पे भी हम ये लिख सकते थे कि ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड हो रहा है, यानी ए बी डिटर्मिनेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने नहीं लिखा, आप लोग लिख लीजिएगा। अब हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना है, तो पहले एडजॉइंट लिखा जाता है, तो हम एडजॉइंट लिख लेंगे। ये हमारे पास एडजॉइंट आया था इसका, तो 0 8 -6 और -16 ओवर इसका डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है 48। तो स्टूडेंट्स अब हमने इसको डिवाइड कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, जो ईच एंट्री है इसको 48 के साथ डिवाइड कर लेंगे, यानी हर एंट्री को हम 48 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा 0/48, देन 8/48, देन क्या आ जाएगा -6/48, और फिर -16/48। ये चीज़ आ गई। अब लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे जितना सिंप्लीफाई हो सका। ठीक है, 0/48 का आंसर क्या आएगा 0 चाहे किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो या फिर उसके साथ डिवाइड हो तो वो हर चीज़ को 0 ही कर देता है, तो ये हमारे पास 0 आ गया। 8/48 है तो 48 1 टाइम 8 1 टाइम 8 और 8 6 टाइम 48, तो 1/6 आ जाएगा। देन -6/48, 6 1 टाइम 6 -1 टाइम -6 और 6 8 टाइम 48, तो 1/8 आ जाएगा। और फिर 16 1 टाइम 16 -16 -1 टाइम -16 और 16 8 टाइम 48, सॉरी 16 3 टाइम 48, तो -1/3 आ जाएगा, और ये आ गया है हमारा आंसर। अब स्टूडेंट्स ये हमने इसका कर लिया है फर्स्ट पार्ट की LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड कर लिया है। अब हम करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। ये जो आंसर है ये मैं ऊपर नोट कर लेती हूँ। अब स्टूडेंट्स इसकी राइट हैंड साइड करनी है हमने, तो राइट हैंड साइड में क्या है B इन्वर्स A इन्वर्स, यानी B का इन्वर्स फाइंड करेंगे और फिर A का इन्वर्स फाइंड करेंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हम फाइंड करते हैं, एक ब्रैकेट डाल लेते हैं और उसके अंदर हम B का इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं। अब पहले हम B मैट्रिक्स लिख लेंगे यहाँ पे। अब हमें इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहली चीज़ कौन सी ज़रूरत होती है, डिटर्मिनेंट। पहले हम यानी कि ताकि हमें पता चल सके कि वह एग्जिस्ट भी करता है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या नहीं। पहले हम एडजॉइंट चाहिए तो हम पहले सिंपल मैट्रिक्स लिख लेंगे यहाँ पे यहाँ पे हमने B मैट्रिक्स रखना है, तो -4 -2 1 -1 और फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम इसका एडजॉइंट लेंगे और यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट का साइन डालते हुए
हम इसको आगे लिख लेंगे, इसी मैट्रिक्स को नीचे उतार लेंगे और ये चीज़, और यहाँ पे हम इसका इन्वर्स ले रहे हैं बी का, और अगले एक और ब्रैकेट डाल के यहाँ पे हम लेंगे ए का इन्वर्स, यानी मैट्रिक्स ए को ऐसे ही उतार लेंगे 4 0 -1 2 ब्रैकेट क्लोज ओवर डिटर्मिनेंट का साइन डाल के इस चीज़ को नीचे उतार लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप पे हम एडजॉइंट भी लेंगे और साथ में डिटर्मिनेंट भी। एडजॉइंट में क्या करना होता है स्टूडेंट्स, हमने जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनको आपस में रिप्लेस कर लेना होता है और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनके साइंस को चेंज करना होता है। तो यहाँ पे -1, यहाँ पे -4 और यहाँ पे +2 और यहाँ पे -1 आ जाएगा और ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। ओवर डिटर्मिनेंट लो तो -4 × -1 करो तो हमारे पास क्या आ जाता है 4, फार्मूले का माइनस लगेगा, 1 × -2 करो तो -2 आ जाता है। अब वहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, तो 4 + 1 2 टाइम 2 बन जाता है और ये चीज़ b हमारे पास b की वैल्यू आ गई है, b इन्वर्स जो हम फाइंड करें उसकी चीज़ आ गई है और यहाँ पे हम a इन्वर्स की चीज़ भी उतार लेते हैं। अब स्पेस थोड़ी आगे पीछे हो गई है तो ऐसे ही चलते हैं आगे। अब हमने यहाँ पे इसका एडजॉइंट फाइंड करना है तो डायगोनल एंट्रीज को रिप्लेस कर लेंगे, आपस में चेंज कर लेंगे, 2 यहाँ 4 यहाँ, और इनके साइन चेंज कर रहे होते हैं। 0 के साथ कोई भी साइन नहीं होता है तो ऐसे ही रहेगा और -1 है तो +1 आ जाएगा और ये ब्रैकेट क्लोज। और इसका डिटर्मिनेंट है तो 4 2 टाइम 8 होता है तो 8 आ जाएगा और -0 1 टाइम 0 होता है तो 0 आ जाएगा। अब हम मज़ीद आगे चलेंगे तो b का इन्वर्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, b का डिटर्मिनेंट सबसे पहले क्या आएगा, 4 + 6 है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, 4 + 6 हमारे पास क्या होता है, पहले हम इस चीज़ को ऐसे ही उतार लेते हैं क्योंकि एडजॉइंट फाइंड हो चुका है। 4 + 2 क्या होता है, 6 होता है तो 6 आ जाएगा और ये ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद ये चीज़ इसी तरह से उतर आएगी जैसे थी 2 0 1 4 ओवर 8 - 0 करो तो 8 आ जाता है और ये चीज़ इस तरह से आ गई है हमारे पास। अब हमने आगे क्या करना है, अब हमने इन तमाम एंट्रीज को इसके साथ डिवाइड कर देना है। अब बेशक हम ये वाली ब्रैकेट ना भी डालें तो भी हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारे पास सिंपल यही ब्रैकेट आएगी जो मैट्रिक्स की अपनी ब्रैकेट होती है। -1/6 आ जाएगा, 2/6 आ जाएगा, -1/6 आ जाएगा और -4/6 आ जाएगा और ब्रैकेट क्लोज। देन इसको भी इसी तरह से डिवाइड कर देंगे, 2/8 0/8 1/8 और 4/8। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। हम इनको सिंप्लीफाई भी जिनको कर सकते हैं उनको सिंप्लीफाई यहीं पे कर लेते हैं साथ में, 2 1 टाइम 2 और 2 3 टाइम 6 मार्क रिप्लेस कर लेती हूँ। 1/3 आ गया यहाँ पे और इसकी कटिंग नहीं हो सकती, इसको भी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो 2 -2 टाइम -4 और 2 3 टाइम 6, 2 1 टाइम 2 2 4 टाइम 8, 0 और 8 ऐसे ही रहेंगे। 0 और 8 को अगर हम करें तो 0 आ जाता है क्योंकि 0 जिसके साथ डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो तो उस चीज़ को 0 कर देता है। अब 2 2 टाइम 4 और 2 4 टाइम 8। अब हम करते हैं इनको मल्टीप्लाई करने के साथ साथ इनको सिंप्लीफाई हुआ भी उतार लेंगे। मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं आगे कर रही हूँ, आप लोग नीचे कर लीजिएगा। और स्टूडेंट्स आप यूँ भी कर सकते हैं कि आपने जहाँ पे LHS आप इस साइड पे कर लें, दरमियान में मार्जिन लगा लें, एक साइड पे LHS कर लें और दूसरी साइड पे राइट हैंड साइड यानी RHS कर लें, वो भी इजी हो जाएगा, आप लोगों के आमने सामने दोनों चीज़ें होंगी। अब हम करते हैं इनको मल्टीप्लाई, इस रो को इस कॉलम के साथ करेंगे और फिर इस रो को इस कॉलम के साथ करेंगे। अब इसी रो को पहले हम करेंगे उस कॉलम के साथ, तो पहले हमें खुद से मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे। -1/6 को हम किसके साथ पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1/4 के साथ। -1/6 इंटू 1/4,
सॉरी इंटू 1/4 प्लस अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो चीज़ है ये इसके साथ होगी, तो 1/3 इंटू 1/8 प्लस 1/3 इंटू 1/8 और ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। उसके बाद हमने इसी रो को इस कॉलम के साथ करना है, -1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6 इंटू 0/8। 0/8 क्या होता है, 0 ही हो जाता है, तो 0 लिख लेते हैं ऐसे ही। प्लस क्या करेंगे, 1/3 इंटू 2/4। 2/4 का भी मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 1 टाइम 2 और 2 2 टाइम 4, तो 1/3 इंटू 1/2, 1/3 इंटू 1/2 और ये ब्रैकेट क्लोज, यहाँ से भी ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। उसके बाद हम करेंगे इस रो को इन दोनों कॉलम के साथ, तो -1/6 इंटू 1/4 प्लस अब -2/3 इंटू 1/8 -1/6 इंटू 0/8 यानी -1/6 इंटू 0 प्लस -2/3 इंटू 1/2 अब हम करेंगे इनको मल्टीप्लाई इस स्टेप में, तो -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा, 6 को 4 के साथ करेंगे तो 6 4 टाइम 24 होता है, प्लस 1 को 1 के साथ करेंगे तो 1, 3 को 8 के साथ करेंगे तो 24। -1/6 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों को जैसे मैंने बताया तो 0 ही आ जाएगा, क्योंकि जो 0 जिसके साथ मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो वो उसको 0 ही कर देता है। प्लस 1 को 1 के साथ करेंगे तो 1, 3 को 2 के साथ करेंगे तो 6, ये चीज़ आ गई। उसके बाद -1 को 1 के साथ करेंगे तो -1/6 को 4 के साथ करेंगे तो 24, प्लस -2 को 1 के साथ करेंगे तो -2। अब -2 है तो हम यहाँ पे प्लस का साइन हटा के, प्लस माइनस माइनस होते हैं तो माइनस लगा देते हैं और 2 लगा देते हैं यहाँ पे, और 3 8 टाइम 24 होता है तो 24 लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद -1/6 इंटू 0 करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, प्लस -2 इंटू 1 करेंगे तो -2 आ जाएगा, तो डायरेक्ट -2 ही लगा लेते हैं, ओवर 3 2 टाइम 6 होता है तो 6 लगा लेते हैं और ये हमारी ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, यानी प्लस इनको करना है वो प्लस कर लेते हैं और इनको माइनस करना है माइनस कर लेते हैं। 24 का एलसीएम लिया जाए तो 24 ही होता है, तो -1 + 1। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी देखें तो ये माइनस यहाँ से हटा के हम यहाँ पे भी लगाएं तो वही चीज़ बनती है, तो -1/24 है और फिर +1/24 है, तो दोनों को कैंसिल भी कर सकते हैं हम, तो हमारे पास क्या लेफ्ट हो जाएगा, 0। उसके बाद 0 + 1/6 है। अब स्टूडेंट जिस चीज़ के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हमारे पास 1 प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो 1 का और 6 का एलसीएम लिया जाए तो वो आएगा तो 6 ही, तो हम 1 का ऊपर वाला जो नंबरेटर है यानी 0 है उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास 0 ही आएगा, तो 0 + 1/6 आ जाएगा और 0 + 1/6 करो तो हमारे पास क्या आ जाता है, 1/6, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम ये वाली चीज़ सॉल्व करते हैं, तो 24 का एलसीएम लिया जाता है वो 24 ही आता है, और -1 - 3 करो तो क्या आ जाए, -1 - 2 करो तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होते हैं तो इसलिए ये दोनों चीज़ें होंगी प्लस ही, लेकिन इनके साथ बड़ी रकम जो है वो 2 है और 2 के साथ माइनस का साइन है तो फिर -3/24 आ जाएगा, -3/24 आ गया है। और उसके बाद हम अगली चीज़ देखें तो यहाँ पे भी इस तरह से 6 लाने के लिए, क्योंकि एलसीएम 6 आता है तो 6 लाने के लिए हम इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बस 0 ही आ जाएगा। 0 - 2/6 किया जाए तो हमारे पास क्या आ जाता है, -2/6। अब स्टूडेंट्स इसके लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इनको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1/6 ही रहेगा। अब यहाँ पे जो है
यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ये -3 है तो -3 -1 टाइम -3 और 3 8 टाइम 24 तो -1/8 आ जाएगा। और फिर -2 -1 टाइम -2 और 2 3 टाइम्स तो -1/3 आ जाएगा। और ये चीज़ आ गई है आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चेक करते हैं कि LHS और RHS का आंसर सेम आया है कि नहीं। सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे वो LHS का आंसर नहीं लिखा, अगर आप लोगों ने नोट डाउन किया हो तो आप लोग देख सकते हैं, यही आया था उसका आंसर भी। तो हमारे पास जो LHS और RHS का आंसर है वो दोनों का आंसर हमारे पास बिल्कुल सेम आया है। सो हम लिख सकते हैं, सो इट प्रूव्स दैट, आप लोग नीचे लिखिएगा, मेरे पास स्पेस नहीं तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। सो इट प्रूव्स दैट LHS इक्वल RHS भी लिखा जा सकता है, और हम ये भी लिख सकते हैं AB होल इनवर्स इक्वल, मार्कर रिप्लेस कर लेते हैं, AB होल इनवर्स इक्वल B इनवर्स A इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने ये प्रूव कर दिया है। अब स्टूडेंट्स इसका जो सेकंड पार्ट है वो बिल्कुल सेम है, कोई भी उसमें चीज़ नहीं है, बस B की जगह वहाँ पे A आया हुआ है। तो स्टूडेंट्स वो आप लोग खुद कर लीजिएगा, क्योंकि वो बिल्कुल सेम है, उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, कोई एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ नहीं है। अगर होती तो मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन ज़रूर करवा देती, लेकिन फिर भी वीडियो के एंड पे आप लोगों को इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, जो भी क्वेश्चन मैंने स्किप किए उनका आंसर वीडियो के एंड में मौजूद है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट होती है और आज की वीडियो ख़त्म हुई। आज हमने वीडियो में एक्सरसाइज 1.5 को कम्प्लीटली सॉल्व किया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके और आपको अच्छी तरह से मैथमेटिक्स की 9th क्लास की मैथमेटिक्स क्लियर हो सके। Thanks for watching.